आप सभी लोगों को मेरा राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच परिक्रमा जो अयोध्या में चल रहा है, कल से शुरू होने वाला है परिक्रमा मेला, क्योंकि 1 महीना से महोत्सव चल रहा है। उधर दीप उत्सव, फिर तुलसी जी का पूजन, इधर जो है छठी पूजा आकर के कल से जो है परिक्रमा है। परिक्रमा कितना बड़ा पर्व है। पूरे अयोध्या का परिक्रमा जो लोग कर लेते हैं, चारों धाम का पुण्य मिल जाता है। क्योंकि अयोध्या में नारायण अवतार लिए थे। प्रभु राम का प्रतिष्ठा अभी कराए हैं मोदी जी, क्योंकि हमारे योगी जी और मोदी जी जो है कलयुग में ही त्रेता युग लाए हैं। राम राज हो गया है पूरा। त्रेता युग का आनंद लीजिए। और जो कोई सरकार नहीं कर पाया वो हमारे योगी जी करके दिखा रहे हैं। इसलिए हम सब महिलाएं तो उनका स्वागत करते हैं। मोदी जी हैं रघुनंदन तो योगी केसरी नंदन हैं। मोदी जी हैं कलयुग में लाए त्रेता युग, कलयुग में लाए त्रेता युग। मोदी को अभिनंदन है। मोदी जी हैं रघुनंदन तो योगी केसरी नंदन है। अभिनंदन अभिनंदन है, अभिनंदन अभिनंदन है। अयोध्या अब पहले जैसा नहीं रह गया। अयोध्या तो पूरा स्वर्ग हो गया है। अयोध्या में सारी व्यवस्था ऐसी हो गई हैं। बड़े बड़े दूर दूर से, दूर देश से लोग आते हैं, पर्यटक यहाँ घूमने, अयोध्या में देखने। अयोध्या में किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है। बिल्कुल स्वर्ग बना दिए हैं। क्योंकि मोदी जी योगी जी से कहे थे, मोदी जी कहते योगी से, मोदी जी कहते योगी से, अवध को स्वर्ग बना देना, अवध को स्वर्ग बना देना। जो भी देखे वो भी बोले, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी दर्शन करने आए, जय श्री राम का नारा लगाए। अवधपुरी का क्या कहना भाई, क्या कहना भाई क्या कहना। तो मैं अयोध्यावासी हूँ, अवधपुरी की हूँ, क्योंकि मेरा गोंडा ज़िले में है। तो अयोध्या हमारे यहाँ से थोड़े दूर है। अवधपुरी में कल से परिक्रमा चालू है। परिक्रमा कैसे की जाती है, परिक्रमा का महत्व क्या है। एक बार शंकर पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे थे। वहाँ अपने दोनों बेटे गणपति और कार्तिकेय को बुला के कहे कि तीनों लोक का यात्रा करके, तीनों लोग घूम करके जो जल्दी आ जाएगा उन्हें मैं शक्तिशाली मानूंगा और वही समझूंगा कि बहुत बड़ा भक्त है। तुरंत कार्तिकेय आते हैं, अपने सेना लेकर तैयार हो जाते हैं। सेना लेकर के जब निकल जाते हैं तो गणपति जी आते हैं, गणेश भगवान आते हैं, अपना छोटा सा वाहन लेकर के, मूस की सवारी उनकी है, और लेकर के आते हैं, तुरंत शुरू कर देते हैं। देखिए, क्योंकि बुद्धि विधाता, बुद्धि में बहुत तेज़ हैं गणेश भगवान। तुरंत माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पे बैठे रहते हैं। अपने माता पिता की परिक्रमा 3 बार चक्कर लगा के सामने आके खड़े होते हैं। प्रभु पिताजी, मेरी परिक्रमा पूरा हो गया, हम आ गए आपके चरण में। इन्हें कैसे कहें कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। माता धरती माता हैं और पिता आकाश हैं। तीनों लोग का हमने परिक्रमा कर लिया। यही हमारा सबसे बड़ा जो है भक्ति है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो शंकर भगवान तुरंत समझ लेते हैं, कहते हैं कि बुद्धि में बहुत आगे हैं। इसीलिए तो गणेश भगवान की और लक्ष्मी की पूजा इसमें जो है दिवाली में की जाती है। क्यों की जाती है? लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान क्यों नहीं बैठाए जाते हैं? क्योंकि लक्ष्मी अपने आप को समझ रही थी हम बहुत बड़े हैं। एक बार नारद भगवान पूछे लक्ष्मी जी से कि पूछे मतलब कौन बड़ा है सबसे ज़्यादा, तो लक्ष्मी जी कह रही थी नारद भगवान से, मैं सबसे बड़ी हूँ। नारद भगवान कहे नहीं, मैं विष्णु भगवान से पूछ के आता हूँ। तुरंत नारायण के पास जाते हैं नारद भगवान और पूछते हैं कि आप बड़े हैं। लक्ष्मी जी माता कह रही हम बड़े हैं सबसे।
विष्णु जी कह रहे हैं नहीं, ब्रह्माणी माँ सरस्वती सबसे बड़ी हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि नहीं, मैं बड़ी हूँ, क्योंकि जहाँ धन संपत्ति भरा है, जहाँ लक्ष्मी है, वहाँ किस चीज़ की कमी है। मैं सबसे बड़ी हूँ, जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। नारायण कहते हैं कि धन आएगा कैसे, लक्ष्मी जो है धन दौलत आएगा कैसे, बुद्धि से तो आएगी। जहाँ सरस्वती है, जहाँ बुद्धि है, इसलिए सरस्वती ज़्यादा बड़ी हैं। बुद्धिमान, बुद्धि की ज़रूरत है। गणेश भगवान बुद्धि के लिए, बुद्धि में सबसे तेज हैं, और लक्ष्मी जी धन दौलत में, धन अचल संपत्ति भर देती हैं। तुरंत जो है गणपति जी को इसलिए मूस की सवारी है, क्योंकि वो उतरता रहता है हमेशा। तर्क वितर्क करने वाले के पास ही बुद्धि ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी तो बुद्धि सीख पाएगा। इसलिए गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। एक बार गणेश जी का जो है शंकर, गौरा पार्वती जी तो अपने देह की मैल से उनको बनाई थी, मूर्ति गढ़ी थी, इसलिए शंकर जी उनके भी गणेश जी के सामने हार गए थे। गणेश जी सबसे बड़े हैं, और वो बहुत बड़ी कहानी है, उसको एक लाइन में बताती हूँ। देह की मैल से मूर्ति गढ़ ही लिया, पुत्र गौरा ने अपना बना है लिया। शीश गजराज का फिर कटा किस लिए, एक निर्दोष की जान क्यों ली गई। सुनने वालों जरा प्रश्न हले करो, साधना की पुजारन छली